हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूगोलिक परिदृश्य क्षेत्रफल। भूगोलिक परिदृश्य क्षेत्रफल में राजस्थान के विभिन्न परीक्षाओं में अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग। तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल बताना है लगभग में। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर और पूरा इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये इसका कुल क्षेत्रफल है। और आप सभी को पता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। तो वो हमने अभी पढ़ा है कि प्रथम स्थान है, क्योंकि भारत देश में राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भूगोलिक क्षेत्र का है, यानी कितना प्रतिशत है। तो वो है 10.41%, यानी कि देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत राज्य में 10.41%, यानी कि भारत देश का जो राजस्थान राज्य है वो 1/10वां भाग है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की जो लंबाई है या फिर चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण वो है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है वो है 869 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक साथ दूसरे को काटती है। तो वो काटती है नागौर जिले में। जो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं वो दोनों एक साथ नागौर जिले में मिलती है। यानी इस प्रकार ये जो यहाँ पर ये काटती है ना, ये जो निशान है ना वो नागौर जिले के अंदर बनता है, यानी कि ये जो रेखाएं हैं वो नागौर जिले के अंदर काटती है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के किन दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है पाली और बाड़मेर। तो जो पाली का जो है वो है 24 डिग्री 47 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट और बाड़मेर का है 24 डिग्री 50 मिनट से 26 डिग्री 32 मिनट। ये है इन दोनों का अक्षांश का मान। तो इन दोनों जिलों का समान है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वह कौन सा जिला है। तो वह है, आप सभी को पता है कि जैसलमेर जिला है, क्योंकि जैसलमेर का जो उत्तरी अक्षांश है वह 26 डिग्री 1 मिनट से 28 डिग्री 2 मिनट ये है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 72 डिग्री 15 मिनट। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई आप सभी को पता है कि 5920 किलोमीटर है। ये तो है स्थलीय सीमा की लंबाई। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो उसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है यानी कि जो बॉर्डर है राजस्थान राज्य की वो है 4850 किलोमीटर। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या है। तो अंतर्राज्य की तो लंबाई है 4850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है आप सभी जानते हैं 1070 किलोमीटर। तो जो 1070 किलोमीटर है वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। किस देश के साथ में लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की। तो वो लगती है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। और उस सीमा को क्या कहते हैं। तो उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो जो राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा लगती है उस रेखा को या फिर उस सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर ये स्थित हैं। तो इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की लगती है। तो इन 4 जिलों में से जो पाकिस्तान के साथ में सीमा शेयर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है जैसलमेर की। तो जो जैसलमेर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा शेयर होती है। तो कितनी शेयर होती है 464 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में जैसलमेर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, कितनी लगती है 464 किलोमीटर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि जो जैसलमेर जिला है राजस्थान का, वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कितना बड़ा है, कितना क्षेत्रफल है इसका? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल का 11.22% है। यानी कि आप सभी को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इसका 11.22% क्षेत्र है वो जैसलमेर का है। कितना है? 38,401 किलोमीटर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है? यानी कि कौन सा जिला है जो कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का समान रखता है? यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही है, सिरोही। तो सिरोही जिला राजस्थान की कुल क्षेत्रफल 1.50% तथा कुल जनसंख्या 1.51% लगभग दोनों को समान प्रतिशत का अंश रखता है। यानी कि जो क्षेत्रफल है वो भी 1.50% है और जो जनसंख्या है वो भी 1.51%, यानी लगभग समान है। तो इस प्रकार जो सिरोही है वो ही इसका सही आंसर होगा। पटवारी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न बनता है कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ में शेयर होती है। कितना किलोमीटर शेयर होती है? तो 1600 किलोमीटर शेयर होती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के शेयर होती है और कितनी शेयर होती है? तो वो मध्य प्रदेश के साथ शेयर होती है और 1600 किलोमीटर लगती है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है तो वह है, इसमें बोला है अंतर्राज्यीय, तो आपको अंतर्राज्यीय बताना है ना कि अंतर्राष्ट्रीय बताना है। तो वो है पंजाब। तो पंजाब के साथ में राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा शेयर होती है। कितनी किलोमीटर होती है? 89 किलोमीटर शेयर होती है। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है तो वे कौन कौन से हैं? राजस्थान के जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है तो कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो आप सभी को पता है कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो 4 जिले हैं ये राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। किसके साथ इनकी जो बॉर्डर टच होती है? तो वो होती है पाकिस्तान के साथ। अभी हमने कुछ देर पहले हमने पढ़ा था और ये जो पर्सन है ये आरएएस के अंदर और पुलिस कांस्टेबल दोनों के अंदर पूछा जा चुका है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? तो आपको पता है कि हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। यही प्रश्न अब पीछे आ चुका था कि पाकिस्तान की जो सीमा है वो 4 जिलों के साथ शेयर होती है जिसमें हनुमानगढ़ नहीं था। तो इसमें यही पूछा है कि किसके साथ पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, तो वो है हनुमानगढ़। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है तो वह कौन सा जिला है? तो वह जिला है बाड़मेर। तो बाड़मेर की जो सीमा है वो गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगती है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती? तो बाड़मेर जिले की जो सीमा है वो किससे नहीं मिलती? सिरोही से नहीं मिलती, बाकी इन 4 जिलों से मिलती है। तो सिरोही एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा बाड़मेर से नहीं मिलती। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती तो वह है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जिला है जो कि गुजरात के साथ में सीमा टच नहीं होती। तो वह है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ की जो सीमा है वह गुजरात के साथ में टच नहीं होती। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण सिरे से यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित स्थान है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनता है कि राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो वो है बांसवाड़ा। और कौन सा जिले लगते हैं? तो वो लगते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने पढ़ा था बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? ये भी प्रश्न बार बार आ रहा है, आरएएस के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान के साथ में जो गंगानगर है उसकी सीमा सबसे निकट है
निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर है जिसकी पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो आप सभी जानते हैं गंगानगर सबसे निकट है। पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट एवं दूर क्रमशः गंगानगर और बीकानेर है। दूर तो बीकानेर है और सबसे निकट है वो है गंगानगर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान के झालावाड़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह भी हमने पहले पढ़ लिया था, 11.22%। जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 11.22% जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में लगा हुआ है? तो राजस्थान का जो भरतपुर और धौलपुर ये दोनों जिले हैं, तो ये जो दोनों जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो आपके ऑप्शन में एक धौलपुर था, एक भरतपुर था, तो और तीसरा ऑप्शन ये भी था भरतपुर और धौलपुर दोनों, तो दोनों ही इसका सही आंसर होगा, यानी कि चौथा आंसर इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमाएं जुड़ी हुई है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के साथ जो राजस्थान के राज्य के जिले जुड़े हैं वो कितने जुड़े हैं? तो 9 जिले की जो सीमाएं हैं वो मध्य प्रदेश के साथ में टच होती है। कौन कौन से जिले लगते हैं? तो लगते हैं जिले, वर्तमान में मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं। पहले 9 जिले लगते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर 10 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, ये जो 10 जिले हैं ये लगते हैं। पहले प्रतापगढ़ नहीं था, लेकिन अब प्रतापगढ़ को जिला बना दिया, इसलिए ये भी मध्य प्रदेश के साथ में टच होता है। तो इस प्रकार ये 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमाएं बनाते हैं, सीमाएं जुड़ती है इनकी। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा जिला है जो सीमा पर स्थित नहीं है? तो वह है उदयपुर। तो जो उदयपुर जिला है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि दौसा जिला है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। तो राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा है और इसमें सबसे छोटा दौसा है। इन 4 ऑप्शन में से पूछा गया तो इन 4 ऑप्शन में से केवल दौसा सबसे छोटा है। वैसे राजस्थान के अंदर जो दूसरा सबसे छोटा है वह है दौसा जिला। कितना क्षेत्रफल है इसका? इसका है 3432 किलोमीटर क्षेत्रफल। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला। तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है धौलपुर। तो धौलपुर इन 4 ऑप्शन में से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। और कितना क्षेत्रफल है इसका? तो इसका क्षेत्रफल है 3033 वर्ग किलोमीटर। जो धौलपुर का क्षेत्रफल है, एक तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो नगरीय क्षेत्रफल और एक होता है ग्रामीण क्षेत्रफल। तो इसका जो नगरीय क्षेत्रफल है वो है 64.59 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है 2968.4.1 वर्ग किलोमीटर। तो टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया 3033 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है ये 2011 के अनुसार है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। कितना बड़ा है ये आपको बताना है। तो बड़ा है 12.66 गुना। तो जो जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। तो इसके साथ ही मैं आपको जैसलमेर का क्षेत्रफल बता देता हूँ। क्षेत्रफल है 38,401 और धौलपुर का है 3033 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो बीकानेर का क्षेत्रफल आप सभी को पता है 27,244 वर्ग किलोमीटर है। और कितना प्रतिशत है राजस्थान के क्षेत्रफल का? 7.96%। तो बीकानेर का जो क्षेत्रफल है वो है 27,244 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श होती है वह है, तो कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं अधिकतम जिलों से स्पर्श होती है? तो आप सभी को पता है कि जो पाली जिला है
तो पाली जिले के साथ राजस्थान के बहुत से यानी कि अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श होती है। तो सबसे ज्यादा सीमाएं पाली के साथ में स्पर्श होती है जिलों की। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहला है बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। तो इन 4 जिलों को आपको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले बूंदी आता है, उसके बाद में अजमेर आता है, उसके बाद में नागौर आता है और नागौर के बाद में उदयपुर आता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की राज्य सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो 5 राज्यों से लगती है, कौन कौन से है वो 5 राज्य? तो सबसे पहला है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये 5 जिले हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान के साथ में टच होती है। बीएसटीसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, राजस्थान की पर्वत चोटियां की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। तो ऊंचाई के अनुसार बताना है, पर्वत चोटियां आपको दी हुई है तो ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में इसको सेट करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला, टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाखर। तो ये जो चोटियां हैं ये अवरोही क्रम में है, राजस्थान की है। तो इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो है गुरु शिखर। आप सभी को पता है 1722 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, सिरोही जिले के अंदर है। और सबसे छोटा है वो है रोजा भाखर, जालौर जिले के अंदर स्थित है, 730 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक इम्पोर्टेंट और है आबू पर्वत, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो सिरोही के अंदर स्थित है और लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। तो इस प्रकार आज हमारे जो टोटल प्रश्न थे भूगोलिक परिदृश्य क्षेत्रफल के वो कंप्लीट हो गए। लगभग 35 प्रश्न आज हमने इस वीडियो के अंदर सोल्व कर लिए हैं। तो भौगोलिक परिदृश्य से लगभग इतने ही प्रश्न बनते हैं जो कि अब तक के एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से समझ गए होंगे और इनके साथ व्याख्या मैंने आपको बताई थी, तो उनके जो नए नए प्रश्न बनते थे वो भी मैंने आपको साथ साथ बताए थे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए विजिटर हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तो अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा।